शाला और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रोग्रामिंग करना। ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है 8085 अल्टीमेट में, बट इस लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमारा जो किट होता है उसके सिम्युलेटर में। तो यहाँ पे सबसे पहले नई फाइल ओपन कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये प्लस सिंबल, इसे मैं क्लिक कर रही हूँ, नई फाइल ओपन हो चुकी है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीन है दिस इज फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो अगर मुझे ये प्रोग्राम किट में लिखना है तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक लेफ्ट स्वाइप मारनी है। तो सबसे पहले तो अगर आप लेफ्ट स्वाइप मारेंगे तो यहाँ पे दो चीजें ओपन होती है। एक होता है ये पोर्टल जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आईओ डिवाइसेस रिलेटेड पोर्टल है। इसी के साथ अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या इंटरप्ट यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए ये आपका विंडो ओपन होता है। बट हमें तो किट चाहिए, तो अब देखिए इस तरह से स्वाइप किया है मैंने तो आ गई है मेरी विंडो। अब ये जो विंडो है दिस इज द किट विंडो। अगर आप किट वर्चुअली यूज कर रहे हैं तो आपको ये विंडो कोई भी ऐप के अंदर देखने मिलती है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है तो यहाँ पे मेरे स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि इस ऐप के लिए जो वर्किंग यानी जो हमारा प्रोग्राम लोकेशन है दैट इज 8100। तो हमें अगर प्रोग्राम फीड करना है तो यहाँ पे हमें एड्रेस वहां से फीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 40 वाली लाइन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज जो एड्रेस लाइन, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होती है। तो जैसे ही मैं लिखूंगी 8100 वो यहीं पे अपीयर होगा। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए डेटा, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन फीड करना है या डेटा फीड करना है, तो इसके लिए अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ऑपकोड क्या है। तो यहाँ पे INS करके आपको एक बटन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप इसे नीचे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वेरियस इंस्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हैं हमें उसे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है यूज करने वाली हूँ दैट इज MVI। तो मुझे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MVI की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी है, MVI A, MVI B। तो यहाँ पे मैं MVI A पे क्लिक करूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने MVI A को क्लिक किया है 3E अपीयर हो गया है। तो ये 3E क्या है, जो MVI A मेमनिक है उस पर्टिकुलर मेमनिक के लिए ऑपकोड होता है 3E। अब मैंने MVI A तो लिख लिया है तो मैं वापस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूंगी तो ये बाहर चला गया। अब मुझे MVI A करना है पर उसके लिए डेटा भी फीड करना है। तो डेटा फीड करने के लिए यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन है उसे मैं क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लोकेशन है वो अब चेंज हो चुकी है 8101 पे। तो यहाँ पे मुझे जो भी डेटा डालना है मैं डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 95। तो ये मैंने डेटा फीड कर दिया। अब ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली हॉल्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो अगेन मैं फिर से नेक्स्ट क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अगेन मुझे INS क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हॉल्ट का जो ऑपकोड है वो नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं स्वाइप कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा जो कोड है वो। इस तरह से आपको स्वाइप करके देख लेना है। तो यहाँ पे आपको H में मिलेगा, ये आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो H में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे हॉल्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने हॉल्ट पे क्लिक किया तो 76 आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है MVI A और उसके लिए डेटा और 76 करके मैंने इसे सेट कर दिया। तो मेरा प्रोग्राम मैंने टाइप कर दिया है। अब मुझे इसे रन करना है। तो रन करने के लिए मेरे स्टेप्स क्या होते हैं, तो इसे रन करने के लिए हमें इसके स्टार्टिंग एड्रेस को फीड करना होता है। यानी अगर आप यहाँ पे वेरियस क्लिक्स है अगर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पे 2-3 बटन्स को प्रेस करके देख लीजिए। जैसे मैं स्टेप पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है प्लीज गो टू फर्स्ट एड्रेस। सिमिलरली अगर आप कोई और बटन को क्लिक करेंगे तो भी यही मैसेज आ रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग जिसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले गो के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप गो के बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो थी जो ऊपर वाली बार थी वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा इनिशियल एड्रेस याद रख के डालना है। तो दैट इज 8100। अब मैंने इसे एंटर एड्रेस कर दिया है। तो अब हमें क्लिक करना है रन पे। तो जैसे ही मैं रन क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं इमीडिएटली मेरी स्क्रीन चेंज हो चुकी है और मेरा एग्जीक्यूशन भी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। ये मुझे कैसे पता चला, आप देख सकते हैं मैंने MVI A 95H लिखा था। तो यहाँ पे 95 जो मेरा डेटा था वो A में अपीयर हो चुका है। अब अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए स्टेप में डेटा दिखेगा। तो अगेन अगर आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे अगर मैं इसे कैंसिल कर दूंगी और मैं रीसेट कर देती हूँ तो ओके रीसेट हो चुका है। अगेन अगर आप स्टेप्स नोटिस करना चाहते हैं तो स्टेप पे क्लिक करके
आप नेक्स्ट क्लिक करके देखिए, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जैक्टली हमारे असेंबली लैंग्वेज जैसा ही है, बस इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। इसी के साथ मैं आपको इस ऐप के कुछ फीचर्स और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस ऐप में काम कर रहे हैं, अगर आप मेमोरी में कुछ डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक राइट स्वाइप करना है। तो अगर आप राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी अपीयर हुई है, जो हमारी वर्चुअल मेमोरी है वो। अब इस वर्चुअल मेमोरी में अगर आपको कहीं पे एड्रेस पे कोई डेटा डालना है तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो D0 वाली लाइन है, D1 वाली और D2 D3 वाली लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो आप देख सकते हैं जो 000 हॉरिजॉन्टल लिखा है उसके सामने 4 ब्लॉक्स है, तो दैट इज एक्चुअली 000 001 2 एंड 3 और नीचे फिर 4 चालू हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर सपोज आपको कोई मेमोरी के अंदर कोई डेटा फीड करना है, क्या करना है? सबसे पहले जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप डेटा फीड करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं जैसे बोल रही हूँ कि मुझे लोकेशन पे 0004 पे फीड करना है, मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये येलो हो चुका है, बट अभी भी डेटा अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो इसको एक और बार जब मैं क्लिक करूंगी ये पर्पल हो जाएगा एंड देन यू कैन फीड डेटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखनी है कि अगर आप चाहे तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको सिर्फ 8 बिट का डेटा डालना है, यानी हमारे जो 2 डिजिट्स होते हैं वही फीड करने हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये हेक्सा में चल रहा है और 8 बिट का ये डेटा लेगा। तो मैंने यहाँ पे 56 लिख लिया है। अब नेक्स्ट चीज, आप इसे लिख के अगर डायरेक्ट वापस स्वाइप बैक कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं दिखाती हूँ। ये स्वाइप बैक कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे ये डेटा 0 हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने डायरेक्ट स्वैप बैक किया तो आपका जो डेटा है वो अपीयर ही नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं 56 लिख रही हूँ, लिखने के बाद कोई रैंडम लोकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए बॉक्स पे मैंने क्लिक किया था वो येलो हो चुका है, तो इसका मतलब है कि 56 उस लोकेशन पे जा चुका है एंड दैट लोकेशन इज 0004। तो यहाँ पे ये लोकेशन पे अगर मैंने काम कर लिया है, अब सपोज मैं कहूँ कि मुझे अगेन कोई प्रोग्राम लिखना है, तो लेट मी गेट बैक। मैंने इसे रीसेट कर दिया है। अब जो मेरी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई प्रोग्राम लिख के देखती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं बैक क्लिक कर रही हूँ तो वापस मैं अपनी मेन जो किट की स्क्रीन है वहां आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं जो प्रोग्राम है उसको किस लोकेशन पे लिख सकती हूँ, तो मैं इसके नेक्स्ट लोकेशन से चालू करती हूँ, दैट इज 8103। तो यहाँ पे मैं LDA का प्रोग्राम यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं देखूंगी तो अल्फाबेटिकली मुझे ML में मिल जाएगा। तो यहाँ पे LDA है जिसका कोड है 3A, तो मैं इसे क्लिक कर दूंगी। अब अगर मैं यहाँ पे LDA फीड कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे LDA का काम पता होना चाहिए, दैट इज कि वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे मैं इस लोकेशन को कौन सा चूज करूंगी, दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज माय लोकेशन 0004 जिसमें मैंने 56H डेटा रखा है। यानी जब ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी तो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर 56 होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे एक्यूमुलेटर में 00 है, तो जैसे एग्जीक्यूशन पूरा होगा उसमें 56 आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके मुझे जो फीड करना है दैट इज 0004। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो हमारा 16 बिट एड्रेस होता है वहां पे जो लोअर बिट है उसको लोअर एड्रेस पे रखना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास 4 बिट का एड्रेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0004। तो इसमें से जो 04 है दैट आर द लोअर बिट्स, तो इसको मैं 104 एड्रेस पे पुट करूंगी और नेक्स्ट करूंगी तो लोकेशन हाई हुई है तो यहाँ पे 00 रहेगा। अब मुझे लास्ट में लिखना है हार्ड, तो मैं यहाँ पे मैं 76 डाल दूंगी। तो मुझे अब याद हो चुका है कि भाई हार्ड की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड होता है 76, ये मैंने डन कर दिया है। तो अगेन अब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए मैं गो को क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी लोकेशन है यहाँ पे मुझे फीड करनी है दैट इज 8103। अगर आपको याद होगा कि हम 8103 पे काम कर रहे थे तो ये मेरी लोकेशन होगी। अब यहाँ से मैं इसमें एग्जीक्यूट प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट क्लिक किया था तो मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमें देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे स्टेट करके एक बटन है, इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा एक्यूमुलेटर है इसके अंदर मेरा जो डेटा है दैट इज 56 जो मैंने मेमोरी में दिया था, तो वो यहाँ पे आ चुका है। मतलब मेरा जो प्रोग्राम थे वो प्रॉपरली रन हो चुका है। तो मैं इसे रीसेट कर देती हूँ। अब अगर आप रीसेट यहाँ से करते हैं तो दैट्स फाइन,
लेकिन अगर आप चाहें तो रीसेट इस तरह से भी कर सकते हैं। इस विंडो पे आई मैं, बैक करके यहाँ पे मैं रीसेट को अगर क्लिक करूंगी तो जो मेरा स्क्रीन है वहां पे भी रीसेट हो चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं रीसेट हो चुका है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि इस ऐप में काम कैसे किया जाता है। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं दिखाऊंगी कि इसमें हम वेरियस प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन आइकन।